कामसूत्र कामुकता, यौन भावनाओं और जीवन में भावनात्मक संतुष्टि। हम पिछले अंकों में यौन शिक्षा के बारे में बात कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि कैसे समाज यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देने में असमर्थ है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले इसका भाग 1 और 2 देख ले, आई बटन में लिंक दिया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि चोरी छिपे समाज में यौन शिक्षा का अटूट भंडार मौजूद है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं, कभी न कभी कामसूत्र ग्रंथ के संपर्क में जरूर आया होगा, लेकिन वह कामसूत्र ग्रंथ में वर्णित कुछ चित्रों में उलझकर ही रह जाता है। तो आइए सेक्स के अनुभव के स्तर को जानने से पहले हम यह जान ले कि आखिर कामसूत्र है क्या। यह ग्रंथ किसने लिखा? यह ग्रंथ क्या सिखलाता है? आखिर समाज में लोग इसका नाम लेने से भी क्यों कतराते हैं? ऐसा क्यों है कि लोग, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अकेले में या चोरी छिपे, इस ग्रंथ में अंकित चित्रों का आनंद तो लेते हैं, लेकिन समाज में, परिवार से सबके सामने इस ग्रंथ को देखना, अध्ययन करना या पास रखना वर्जित मानते हैं। क्यों? समाज में इस ग्रंथ को अध्ययन करने वाले को, इस ग्रंथ को रखने वाले को एक भद्र इंसान या कामुक इंसान माना जाता है। यदि हम हिंदू समाज की परंपरा की अवधारणा की बात करें तो पाते हैं कि यह एक पुरुषार्थ प्रधान है जो जीवन को 4 मुख्य लक्ष्यों में रेखांकित करती है। उनका ऐसा मानना है कि प्रत्येक पुरुष के 4 उचित लक्ष्य होते हैं जो एक पूर्ण और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक और पर्याप्त हैं। पहला, धर्म का लक्ष्य, नैतिक जिम्मेदारी। दूसरा, अर्थ का लक्ष्य, भौतिक जिम्मेदारी। तीसरा, काम का लक्ष्य, जीवन में सौंदर्यपूर्ण आनंद की जिम्मेदारी। और चौथा, मोक्ष का लक्ष्य, आध्यात्मिक जिम्मेदारी। यदि हम इंसान के धर्म के लक्ष्य के बारे में बात करें तो यह उन व्यवहारों को दर्शाता है जो समाज के अनुरूप माने जाते हैं, वह व्यवस्था जो जीवन और ब्रह्मांड को संभव बनाती है, और इसमें कर्तव्य, अधिकार, कानून, आचरण, गुण और जीवन जीने का सही तरीका शामिल है। यदि हम हिंदू धर्म के अनुसार चल रहे हैं तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक और नैतिक अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं, साथ ही ऐसे व्यवहार भी शामिल हैं जो सामाजिक व्यवस्था, सही आचरण और सदाचार को सक्षम बनाते हैं। अर्थ का लक्ष्य हमारे जीवन में साधन, गतिविधियों और संसाधनों का प्रतीक है जो किसी भी मनुष्य को उस स्थिति में रहने में सक्षम बनाता है जिसमें वह रहना चाहता है। अर्थ में धन, करियर, जीविकोपार्जन के लिए गतिविधि, वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि जैसे क्षेत्र शामिल है। हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में अर्थ की उचित खोज को मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। काम का लक्ष्य हमारे जीवन में इच्छा, अनुभूति, जुनून, भावनाओं, इंद्रियों की खुशी, जीवन का सौंदर्यपूर्ण आनंद, स्नेह, प्यार, यौन सुख शामिल है। काम का लक्ष्य हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि यदि यह भरपूर्ण हो तो नैतिकता और भौतिकता के लक्ष्यों की कमी महसूस ही नहीं होती है और मनुष्य आध्यात्मिकता, मुक्ति के लक्ष्य की और आसानी से अग्रसर हो पाता है। मोक्ष का लक्ष्य, यह मनुष्य के भीतर मुक्ति या आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हिंदू धर्म के कुछ विद्यालयों में मोक्ष का अर्थ संसार, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति माना जाता है, तो यही कुछ अन्य विद्यालयों में मोक्ष का अर्थ इस जीवन में स्वतंत्रता, आत्मज्ञान, आत्मप्राप्ति और संतुष्टि माना जाता है। आइए विषय पर वापस लौटते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कामसूत्र है क्या और इस ग्रंथ को किसने लिखा। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कामसूत्र कामुकता, यौन भावनाओं और जीवन में भावनात्मक संतुष्टि पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत पाठ है। कई अंग्रेजी विद्वानों ने लिखा है कि यह प्रेम के सिद्धांतों पर एक महाकाव्य है। कामसूत्र न तो विशेष रूप से और न ही मुख्य रूप से सेक्स स्थितियों पर एक सेक्स मैनुअल है, बल्कि यह तो काम भावना, यौन सुख को अच्छी तरह से जीने की कला, प्यार की प्रकृति, जीवन साथी के सुखों के लिए, जीवन में प्रेम को बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा गया है। इसके अध्याय प्रेमालाप के तरीकों, सामाजिक रूप से आकर्षक होने की कला में प्रशिक्षण, जीवन साथी का सुख, विवाहित जीवन में शक्ति बनाए रखना, व्यभिचार कब और कैसे करना है, यौन स्थिति और अन्य विषयों पर चर्चा देखने को मिलता है। इस ग्रंथ का अधिकांश भाग प्रेम के दर्शन और सिद्धांत के बारे में है कि क्या इच्छा उत्पन्न करता है, क्या इसे कायम रखता है, और यह कैसे और कब अच्छा या बुरा है। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान होंगे कि कामसूत्र ग्रंथ को एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी ने लिखा है जिनका नाम है ऋषि वात्स्यायन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी होते हुए ऋषि वात्स्यायन ने यह कामसूत्र ग्रंथ कैसे लिखा। एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी को काम वासना, यौन सुख के आनंद के बारे में क्या अनुभव होगा। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ के प्रस्तावना में लिखा है कि उन्होंने यह पाठ बहुत चिंतन के बाद लिखा था। ऐसा माना जाता है कि जब वह बनारस में रहते थे तो उन्हें अन्य ग्रंथों के अध्ययन के दौरान कामसूत्र लिखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने वैश्यालयों का दौरा किया और वैश्यों, जिन्हें नगरभू भी कहा जाता था, से मुलाकात की और महिलाओं के यौन सुख के बारे में जानकारी एकत्र की और पुस्तक में संकलित की है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि कामसूत्र पढ़ने से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या मिलती है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि कामसूत्र यह बतलाता है कि सेक्स प्यार करने की एक कला है, शारीरिक सुख भी है और खुशी प्रदान करने की कुंजी भी है। कामसूत्र से हम कई सबक ले सकते हैं जो आज के आधुनिक पुरुष या महिला के लिए बहुत उपयुक्त हैं। मैं यहाँ कामसूत्र से सीखने योग्य कुछ सबक के बारे में बात करूंगा जो आपको और आपके साथी दोनों को यौन क्रिया में एक बिस्तर पर अच्छा समय बिताने में मदद करेंगे। पहला, सहमति की आवश्यकता।
मुझे मालूम है कि बहुत से पुरुष अभी भी यह नहीं समझते हैं कि यदि वे एक अच्छा सेक्स चाहते हैं तो उनके साथी को भी उसी पृष्ठभूमि पर होना जरूरी है, और यह तभी संभव होगा जब आपका साथी इस क्रिया कलाप के लिए सहमत होगा, रुचि दिखाए, सहयोग करे। दूसरा, स्थान और वातावरण का चयन। जहां तक स्थान और वातावरण की बात करें तो संभोग क्रिया का यौन सुख पाने के लिए स्थान और वातावरण का भी उतना ही महत्व बताया गया है जितना कि किसी अन्य घटक का है। काम सुख के चरम तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि स्थान भयमुक्त होना चाहिए, और वातावरण की बात करें तो वह स्वच्छ, शांत, भयरहित, सुगंधित और वातानुकूलित होना चाहिए। स्थान पर इतनी हल्की रोशनी होनी चाहिए कि एक दूसरे का नग्न शरीर नजर आना चाहिए, जिसके कारण कामुकता और प्रज्वलित हो सकती है। तीसरा, लज्जा पर विजय। एक अच्छे सेक्स के लिए यह आवश्यक है कि दोनों साथी नग्न होने, सेक्स संबंधी बातें करने और सेक्स के आसनों का प्रयोग करने में लज्जा की चादर को हटा दे और स्पष्ट करे कि किस तरह उनको अधिक सुख का अनुभव होता है। चौथा, फोरप्ले का महत्व। पुरुष साथी को यह जानना होगा कि चरम सुख तक जाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए उन्हें हर उस चीज पर काम करना होगा जो सेक्स में चरम सुख तक ले जाती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि फोरप्ले सुखी यौन जीवन की कुंजी है। कामसूत्र का सुझाव है कि पुरुष को सबसे पहले महिला के शरीर के हर उस अंग को छूना चाहिए, चूमना चाहिए जिससे उसमें उत्तेजना का अनुभव होता हो और यौन क्रिया को आनंदकारी व दीर्घकालिक बनाया जा सके। पांचवा, चुंबन। कामसूत्र कहता है कि सही तरीके से चुंबन करने का एक तरीका होता है, क्योंकि चुंबन के पीछे भी एक कला है। आप सिर्फ होठों पर ही नहीं बल्कि पूरे चेहरे और शरीर पर हल्का चुंबन दे सकते हैं। अपने साथी के पूरे शरीर पर हल्के चुंबन तब तक करें जब तक कि आपको उन कामोत्तेजक क्षेत्रों का पता न चल जाए जो आपके साथी को उत्तेजित करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर हल्के दबाव के साथ सहलाया भी जा सकता है, जिससे कामोत्तेजना बढ़ेगी। छठा, एकाग्रता की आवश्यकता। कामसूत्र के अनुसार वास्तव में एकाग्रता ही है जो संभोग में यौन सुख को बढ़ाने में सहायक हैं और आपको यौन क्रियाकलापों में एक अच्छे समय तक ले जाते हैं। उनमें से कुछ कृत्यों जैसे यौन संबंधी बातचीत, यौन संबंधी चित्रों को देखना, चुंबन, उत्तेजित करना, दुलारना, चीखना, मुख मैथुन, यौन सुख को जताना, जीभ और दांतों का प्रयोग और कराहना शामिल हैं। सातवां, महिलाओं के लिए नोचना, पुरुषों के लिए काटना। कामसूत्र यह भी सुझाव देता है कि महिलाओं के लिए प्यार करते समय हल्के हाथों से अपने साथी के शरीर को दबाना, अपने साथी को खरोंचना उनकी खुशी को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि वह इस कार्य में शामिल है। और पुरुषों के लिए सेक्स की बाइबल कामसूत्र ने सुझाव दिया कि चरम आनंद के लिए चाटना, जीभ का हल्के से इस्तेमाल करना और क्रिया के बीच में बहुत हल्के से काटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आठवां, अपनी महिला साथी को सबसे पहले चरम सुख की प्राप्ति कराएं। जैसा कि सबको विदित है कि एक महिला कई बार चरम सुख की प्राप्ति ऑर्गेज्म हो सकती है और सेक्स के दौरान एक महिला ऑर्गेज्म होने के बाद भी सेक्स क्रिया जारी रखने की क्षमता रखती है। लेकिन दूसरी तरफ पुरुषों में ऑर्गेज्म के बाद उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, पुरुष निढाल हो जाता है, वह चाहकर भी सेक्स कार्य को आगे जारी नहीं कर पाता है। इसलिए कामसूत्र के अनुसार पुरुषों को चाहिए कि पहले अपनी महिला साथी को चरम सुख दिलाना चाहिए और फिर उन्हें खुद चरम सुख प्राप्त करना चाहिए। हम अपने तीसरे अंक को यहीं विराम देते हैं। चौथे व अंतिम अंक में हम सेक्स के अनुभव के स्तरों पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी आइकन को दबाना न भूलें।